इस वक्त मैं बीकानेर के माता करणी मंदिर में हूँ। माता करणी मंदिर की अपनी एक अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यकीन मानिए अपने आप में यह मंदिर अद्वितीय है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दूसरे मंदिरों से ये अलग करती हैं। देवी दुर्गा का स्वरूप इस मंदिर में जहाँ भी देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ चूहे नजर आएंगे। और इन चूहों की खासियत यह है कि जो भी मंदिर में आए हुए भक्त हैं, किसी को ये चूहे काटते नहीं हैं। ये बस सिर्फ माता की सेवा में लगे रहते हैं। और इन चूहों को लेकर यहाँ अपनी एक रवायत है, एक परंपरा है। क्या है, इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। एक बात बताएं कि ये क्या है, इस मंदिर की खासियत की बात करें अगर तो? इस मंदिर की खासियत तो वैसे तो आपको दिख ही रही है। ये चूहे नहीं है, चूहे जैसे दिख रहे हैं, इनका नाम काबा है और ये माता जी की संतान ही है। जो माता जी के चौथे पुत्र में थे लाखन जी, सबसे छोटे, वो कोलायत स्नान करने के लिए गए थे। वो क्या है कि वहाँ डूब के एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। तो माता जी की जो पुत्र वधू थी, जो लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने माता जी को बोला कि भाई आप लोगों को जीवन दान देते हैं और लोगों के कष्ट हरते हैं, दुख हरते हैं, तो आपका जो खुद का पुत्र है, मेरे पति हैं, वो आज स्वर्गलोक को चले गए हैं, आप उनको वापस जीवित करो। तो फिर करणी माता ने इसी गुफा में, ये जो गुफा है, ये माता जी शरीर से यहीं तपस्या करते थे, इसी गुफा में अंदर जा कर के, और फिर गुफा का दरवाज़ा बंद करके धर्मराज जी के पास गए थे और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपने पुत्र को वापस लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला माता जी, भाई जो यहाँ आया है वो वापस तो गया नहीं है, ये तो विधि का विधान ही सारा उल्टा हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो माता जी ने बोला भाई किसी के माँ बाप आए हो तो आप मेरे को बताओ, पुत्र को लेने के लिए मैं आई हूँ तो मैं अपना पुत्र लेके जाऊँगी। तो फिर क्या है कि करणी माता ने अपने पुत्र को वापस जीवित किया, अपने पुत्र को वापस जीवित किया और जीवित करने के बाद धर्मराज जी को बोला कि मैं मेरे स्वर्ग नरक की व्यवस्था, मेरे वंशजों के रहने की व्यवस्था मैं वहीं पे कर दूंगी। तो ये जो आज आपको काबे दिख रहे हैं, जो चूहों के रूप में है, इनका शरीर वगैरह चूहों मतलब जैसा है, लेकिन ये चूहे हैं नहीं, चूहों से बिल्कुल भिन्न है। तो हमारे देवपावत परिवार से जो ख़त्म होता है वो इन काबों के रूप में जन्म लेता है, इनमें वापस ख़त्म होता है वो हमारे देवपावत परिवार में जन्म लेता है। और ये आप देख ही रहे हैं कि चूहों का साइज है जो लगभग सेम है, और इनको खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, अंकुरित धान देते हैं, चना मोठ बाजरा वगैरह सब कुछ। यात्री आते हैं वो भी फ्रूट वगैरह चने वगैरह सब डालते हैं। इनका जो शरीर है जो फिक्स है,